नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और हमारे साथ हैं दक्षिणेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर नित्यनाथाचार्य जी महाराज। आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्तमान समय में काफी ज्यादा चर्चित ग्रंथ भविष्यमालिका की, जिसको अच्युतानंद महाराज ने लिखा था। 16वीं शताब्दी में लिखा गया ये ग्रंथ काफी ज्यादा चर्चा में है और इस समय भविष्य को लेकर लिखे गए इस ग्रंथ की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर नित्यनाथाचार्य जी महाराज से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें जो बातें कही गई हैं वो क्या है और इनका आज की दृष्टि से क्या महत्व है। गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद। आजकल एक ग्रंथ की चर्चा बहुत ज्यादा है जिसको भविष्यमालिका कहा जाता है। तो भविष्यमालिका के नाम से चर्चित इस ग्रंथ की अगर आज की दृष्टि से बात करें, क्योंकि भविष्य को लेकर यह ग्रंथ लिखा गया था, 16वीं शताब्दी में लिखा गया था और अच्युतानंद दास जी महाराज ने लिखा था इसको। तो इस ग्रंथ को आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसको आप कैसे देखते हैं? आज की परिप्रेक्ष्य में ये जो उसमें लिखा हुआ है वो बिल्कुल सत्य घटित होता दिखाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है जो 16वीं शताब्दी का ये ग्रंथ है और उस समय जो है पंच सखा हमारे जो उस समय के ऋषि मुनि के स्तर के ये विद्वान थे, संत थे, तो वो उनका एक समूह बना हुआ था प्राचीन ऋषि मुनियों का, जिन्हें पंच सखा के नाम से जाना जाता था। और वो लोग अपनी तपस्या एवं ध्यान साधना से ऐसे जो है चिंतन आविष्कार और लेखन करते रहते थे। ऐसे इन्होंने कुल जो है लगभग 318 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें एक भविष्य ये आपकी भविष्यमालिका भी उसमें तो अगर हम बात करें अच्युतानंद दास जी महाराज की तो उन्होंने 318 ग्रंथ लिखे हैं। उनके पंच सखा ने पंच सखा ने 300 से ज्यादा ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें एक भविष्यमालिका भी है। और भविष्यमालिका आज के परिप्रेक्ष्य में काफी कुछ कहती है, काफी कुछ बताती है। गुरु जी, भविष्यमालिका की चर्चा बहुत ज्यादा है, क्या कारण है इस चर्चा का? क्यों आखिर इतनी ज्यादा लोग इसकी बात कर रहे हैं और इसमें लिखी गई बातों को आज से जोड़कर देख रहे हैं? भाई, भविष्यमालिका में जो उन्होंने लिखा है कि सन 2022 से 2030 के बीच में उन्होंने घटना का खास करके जो उल्लेख किया है, तो वो दिखाई दे रहा है कि 2022 से दो देशों के बीच में विश्व में युद्ध चल रहा है। हाँ, और इधर 2-3 वार फ्रंट खुल चुके हैं। हाँ, और कुछ जो है कुछ देशों में जैसे उन्होंने विश्व युद्ध के साथ साथ गृह युद्ध भी दिखाई दिया है। हाँ, तो कुछ देशों में काफी देशों में गृह युद्ध के भी हालात बने हुए हैं। हाँ, तो अब इसमें जो उन्होंने दिया है कि 2022 से 30 के बीच में एक बहुत कोई बड़ी घटना घटित होगी, अर्थात तीसरा विश्व युद्ध की भी उन्होंने कल्पना व भविष्यवाणी किया है। तो वो लक्षण सारे दिखाई दे रहे हैं। गुरु जी, आपने तीसरे विश्व युद्ध की बात किया। अगर तीसरे विश्व युद्ध की बात करें तो तीसरे विश्व युद्ध को लेकर एक फ्रांस के काफी ज्यादा चर्चित ज्योतिषी रहे नास्ट्रेडमस, उन्होंने भी तीसरे विश्व युद्ध की बात किया था। उसके बाद अगर बात करें, एक और चर्चित नाम है बाबा बेंगा का, उन्होंने भी बात किया था, भविष्यवाणियां करी थी काफी कुछ, जिसके विषय में ये कहा जाता है कि वो भविष्यवाणियां काफी हद तक सही हुई हैं। और आपने भी तीसरे विश्व युद्ध को लेकर बात किया है। ये जो आपने ग्रंथ की बात करी इनके लेखक की, अच्युतानंद दास जी महाराज की, तो क्या ऐसा है कि अच्युतानंद दास महाराज ने जो बात लिखी है वो बात कहीं ना कहीं मैच कर रही है नास्ट्रेडमस से और बाबा बेंगा से? हाँ, उन्होंने जो लिखा है वो 2022 से 2030 के बीच का उन्होंने घटनाक्रम दिया है। तो वो घटनाक्रम जो पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य दिखाई दे रहा है कि वो घटनाएं घटित हो रही हैं। अब तीसरा विश्व युद्ध कभी भी प्रारंभ हो सकता है। और इतने वार फ्रंट खुले हुए हैं, एक तरह से विश्व युद्ध है, क्योंकि हर तरफ से 2-2, 3-3 देश लगे हुए हैं अभी। और विश्व युद्ध का मतलब ये कि जब और आगे बढ़ जाए, भाई परमाणु धमकियां भी चल रही हैं, परमाणु धमकी जहां अगर कार्यान्वित हो गई विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। तो परमाणु धमकियां चल रही हैं, अगर परमाणु धमकियां ये धमकियों से आगे बढ़ती हैं तो विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। वार फ्रंट खुले हुए हैं और एक नहीं कई वार फ्रंट खुले हुए हैं। और देखना ये है कि आने वाले समय में ये बातें सीमित रहती हैं, ये घटनाएं सीमित रहती हैं या घटनाएं एक बड़ा रूप लेती हैं, क्योंकि एक तरफ जहां रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और हमास और साथ में लेबनान भी उसमें शामिल है।
तो इस तरह से कई वार फ्रंट खुले हुए हैं और इन वार फ्रंट्स के बीच में अब ये देखने वाली बात होगी ये चीजें सीमित रहती हैं या एक बड़ा रूप लेती हैं। आपने गुरुजी जिक्र किया 2022 से 2030 के बीच की कि इस जो ग्रंथ है अच्युतानंद दास जी महाराज के द्वारा लिखा गया, इसमें 2022 से 2030 का खास कर जिक्र है। तो कौन सी ऐसी घटनाएं हैं विशेष रूप से जिनको उन्होंने पिन पॉइंट किया है या जिनका उस पर जोर दिया गया है कि ये घटनाएं 2022 से 2030 के बीच में हो सकती हैं? भाई अब घटनाएं यही हैं कि जब इतना जो है तीसरा विश्व युद्ध होगा तो उसमें इतना विनाश होगा, इतनी जान माल की क्षति होगी कि सारी जनसंख्या समाप्त हो जाएगी। उन्होंने ये लिखा है कि लगभग 64 करोड़ जो है आदमी बचेंगे। ये एक बड़ी बात है कि पूरे विश्व में जितनी भी जनसंख्या है उसमें से मैक्सिमम जो लोग हैं, मैक्सिमम जनसंख्या खत्म हो जाएगी और लगभग पूरे विश्व में 64 करोड़ लोग बचेंगे। हाँ, कीड़ों मकोड़ों की तरह लोग आदमी मरेंगे, सब कीड़े मकोड़े मरते हैं, कीड़े मकोड़े की तरह लोग मारे जाएंगे। ये भविष्यमालिका का कथन है। और क्या गुरुजी घटनाएं हैं जो हो सकती हैं और भविष्यमालिका के अनुसार? और भविष्यमालिका में उन्होंने ये दिया कि जब ऐसा विश्व युद्ध होगा तो खेती जो है हमारी वो ना के बराबर रह जाएगी, लोग खाने के लिए परेशान हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी दिया है कि 2 सूरज भी दिखाई दे सकते हैं। हाँ, 2 सूरज के पिंड जो है दिखाई देंगे, जिससे उससे भी त्राही मचेगी। विश्व में 2 सूरज दिखाई देंगे, जहां भी एक सूरज है वहां पर एक सूरज या 2 सूरज होगा। जो अभी देखने में और सुनने में, अगर सुनने की बात करें, समझने की बात करें, सोचने की बात करें, असंभव जैसा लग रहा है, लेकिन भविष्यमालिका में ऐसा भी लिखा हुआ है। और क्या चीजें हैं, क्या चर्चाएं हैं भविष्यमालिका में जो आज के परिप्रेक्ष्य में कही गई हैं? और उसमें मेन यही है, हाँ, तीसरे विश्व युद्ध का, फिर उसके बाद उन्होंने और आगे का सब कलयुग का लिखा है कि कलयुग का अंत कब होगा, कैसे होगा। 3 चरण कलयुग के उन्होंने बताए हैं। हाँ, कि पहले चरण में कलयुग का अंत होगा, दूसरे चरण में जो है वो धरती का महाविनाश होगा, और फिर तीसरे चरण में उन्होंने कहा फिर नए युग का प्रारंभ होगा। तो ये तो बहुत आगे की घटना है। ये तो हमारे वैदिक ग्रंथों में भी, सारे वेद पुराण में सब लिखे हुए हैं। हाँ, तो अभी इन पे बहुत ज्यादा हम लोग आगे प्रिडिक्शन करना या कहना या अनुमान लगाना तो उचित नहीं है, क्योंकि अभी हमारी कलयुग का प्रारंभ है 5100 कुछ वर्ष हुआ है, मतलब 5150-55 वर्ष हुआ है कलयुग के प्रारंभ हुए। तो 4,32,000 तो हमारी कलयुग की आयु है। हाँ, तो अभी तो ये सब चल रहा है। तो फिलहाल जो हमारा 2022 और 2030 के बीच उनके भविष्यवाणी है, तो उस पे हम लोग जो है चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं, उस पे हम वाच कर रहे हैं। 2022 से 2030 जिस पर विशेष रूप से फोकस किया गया है उस ग्रंथ में, और इसकी चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि ये ऐसा दौरान है, ये ऐसा दौर है, ये ऐसा समय है जिसके विषय में ये कहा गया है कि बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। जैसा भी गुरुजी ने बताया कि इसके विषय में कहा गया है कि एक बड़ी प्राकृतिक घटना हो सकती है, और उस प्राकृतिक घटना में बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं, कीड़े मकोड़े जैसे लोग मारे जाएंगे, और साथ ही साथ जो लोग बचेंगे वो लोग भी, उनकी स्थिति जो होगी बहुत अच्छी नहीं होगी। एक बात और कही जाती है कि इस प्राकृतिक घटना में खेती नष्ट हो जाएगी। इस प्राकृतिक घटना के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, और उसके बाद जो स्वरूप है धरती का वो भी शायद बदला हुआ सा दिखाई दे। गुरुजी, ये जो ज्योतिष की बातें हैं, जो बातें कही जाती हैं, जो ये प्रेडिक्शन की जाती हैं, तो ये प्रेडिक्शन चूंकि आपने अभी तक जीवन के लगभग 60 से 70 वसंत देखे हुए हैं, क्या लगता है आपको कि इनके कहां तक सही होने की संभावना होती है? भाई ऐसा है कि ज्योतिष में तो 100% संभावना रहती है सही होने की, और अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी रहती है तो ज्योतिषी कमी रहती है। बाकी जो इनके भविष्यमालिका ग्रंथ में जो उन्होंने लिखा है 2022 से 30 के बीच में, तो वो तो वर्तमान इस स्थिति में हम देखते हैं तो बिल्कुल सही साबित हो रहा है, 100% सही हो रहा है। हाँ, और अभी समय पर्याप्त बाकी है। विश्व की परिस्थितियां ऐसे दिखाई दे रही हैं
कि विश्व युद्ध हो सकता है और कायदेस हो ही रहा है, बस उसका चरम अभी नहीं हुआ, क्योंकि चरम सीमा वर्तमान समय में परमाणु एटम जब आक्रमण होता है, परमाणु लड़ाई शुरू होती तभी होगी। तो अब वो किसी भी कभी भी हो सकता है। तो मेन 2022 से 30 के विषय में जो इनका है वो 100% लगभग सही हो रहा है। बाकी प्रेडिक्शन ज्योतिष का तो बिल्कुल सही रहता है। तो 2022 से 2030 के बीच में भविष्यवालिका ने जो कहा है वो चीजें काफी कुछ सही होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखना ये है कि आगे आने वाले समय में इस ग्रंथ में कही हुई बातें कितना साबित होती हैं, कितना सही साबित होती हैं, और स्टेप बाय स्टेप अगर देखा जाए, एक एक क्रम में देखा जाए तो क्या क्या चीजें घटित होती हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम चर्चा फिर से करेंगे इस पे एक नए वीडियो में, और डिटेल में जाएंगे, डिटेल बात करेंगे कि इसमें जो घटनाएं दी हुई हैं उसमें कौन कौन सी घटना किन किन चीजों की तरफ इशारा करती है। मिलते हैं फिर से कुछ ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। श्री राम, जय राम, जय जय राम।